नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे डोगा की अदालत, जिसका पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के देखिए, तभी आपको आगे की कहानी अच्छे से समझ में आएगी और आप इस कॉमिक्स में जितने भी कैरेक्टर हैं सभी को अच्छे से पहचान पाएंगे। दोस्तों, इस कॉमिक्स के पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 30 पेज तक ख़त्म कर दिया था। अब इसके आगे की कहानी इस पार्ट में शुरू करते हैं। अब मेरी समझ में आ रहा है कि ना तो सूर्य भैया का अनुमान गलत था, ना मेरी ह्यूमन साइकोलॉजी। दरअसल वो तीसरा आदमी ही वहाँ नहीं था। बोलो भानु कि हॉल की बत्ती तुमने ही गोल की थी। कहो कि तुम भी वो तीसरे आदमी हो। हाँ हाँ, मैं ही वो तीसरा आदमी था। तुम दोनों भाई बहन तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए हो। एक मुझे चश्मदीद गवाह साबित करना चाहते हैं, दूसरा मुझे वो तीसरा आदमी साबित करना चाहती है। सारे समाज की भलाई का ठेका तुम दोनों ही ले रखा है। अपने गुस्से को जाहिर करके तुम सच्चाई का रुख नहीं मोड़ सकते भानु। सच नदी का वो प्रवाह होता है, जिसे रोकोगे तो वो अपने किनारे तोड़कर बाहर निकल जाएगा, और इस सच को मैं भी बाहर ला कर रहूंगी। मैं भैया को बताने जा रही हूँ कि वो तीसरा आदमी तुम हो। नहीं, ये गलती मत करना किरण। तुम भानु के आगे के शब्द उस धमाके में खोकर रह गए। किरण की जोरदार चीख निकली। आह! किरण! भानु गला फाड़कर चिल्लाया। निगाहें खिड़की की ओर घूम गई। डांडिया भाई, तो तुमने मेरी बहन को। हमारे धंधे में भाई बहन जैसे रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होती। वो जो कुछ करने जा रही थी उसका अंजाम खतरनाक होता। मगर तुम ध्यान रखना, अपनी जुबान खोलोगे तो मैं अलार्म बजा दूंगा। शायद तेरा भाई आ रहा है। चलता हूं। किरण! किरण! तूफानी झोंके की तरह इंस्पेक्टर सूर्य ने अंदर प्रवेश किया। उफ! क्या हुआ इसे? गोली किसने चलाई भानु? भैया, वो उधर से। इंस्पेक्टर सूर्य खिड़की पर झपटा, मगर बाहर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। मेरा बैग दो भैया, मेरा बैग दो। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा मेरी बहन। कौन था वो भानु? क्या तुमने उसकी सूरत नहीं देखी? क्या पहचानते हो उसे? नहीं, नहीं पहचानता मैं उसे। नहीं देखा मैंने उसे। इस वक्त मेरी बहन की जान खतरे में है। मुझे उसे बचाने दो प्लीज। डोंट डिस्टर्ब मी। नहीं देखा मैंने उस हत्यारे को, पर जो देख चुका था वो उसे कैसे जाने देता। गोली की आवाज, हाथ में पिस्तौल लिए भागता हुआ एक इंसान, और ओह डांडिया भाई, समझ गया कि तू उधर कहाँ गया था और किस पर गोली चलाकर आ रहा है तू। तेरा शिकार निश्चित रूप से भानु ही रहा होगा। उसे ही डराने गया होगा तू, पर वो तेरी गीदड़ भभकियों से नहीं डरा होगा, और तब तूने उसे गोली मार दी होगी। धाड़! लेकिन आज के बाद तेरे हाथ किसी का खून करने के लिए नहीं उठेंगे। जिंग! तेरे भी डोगा, तेरे भी। एक विचित्र आवाज ने डोगा के कानों को सतर्क कर दिया था। बारूद का वो खिलाड़ी जानता था कि ऐसी आवाज कब पैदा होती है। बुम! बम! ओह! रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट दागा गया है। वो मेरी पीठ पर है। अंडरवर्ल्ड का शेर कहता है कि तू खुद को और पीठ पर वार अंडरवर्ल्ड का शेर कहता है तू खुद को और पीठ पर वार करता है डांडिया। इसे पीठ पर वार करना नहीं कहते डोगा, इसे घात लगाकर वार करना कहते हैं। तेरी तो कब से तलाश है मुझे। मेरे कितने आदमियों को मार डाला तूने। आई विल किल यू डोगा, यू बास्टर्ड। रॉकेट को रोकना डोगा के बस में नहीं था। वो उससे सिर्फ बच सकता था। और बचने में डोगा का कोई सानी नहीं था। उसके काली मिर्च चाचा ने उसे ब्लैक पेपर आर्ट जो सिखाई थी। बम!
रॉकेट के बाद डोगा के पीछे पड़ी गोलियां। डोगा की लाश गिरने से पहले गोलियां चलनी बंद नहीं होनी चाहिए। जिंग जिंग जिंग। लाश गिरती या लाशें से लाश गिरेगी या लाशें, ये कोई डोगा से पूछता। धाए, भून डालो इसे, भून डालो। डोगा ने लटके लटके गिराया वो हैंड ग्रेनेड। आह! गोलियां एवं बमों को धूम धड़ाका सुनकर इंस्पेक्टर सूर्य जिस वक्त वहां पहुंचा था, ठीक उसी वक्त वो हैंड ग्रेनेड भी फटा। बड़ूम! ये तो दांडिया और उसके आदमी है जिन्हें डोगा रोकने की कोशिश कर रहा है। तो क्या किरण पर गोली दांडिया उसके आदमियों ने चलाई? दांडिया उस कार में भाग रहा है। धाय, खनाक! डोगा उसे भागने दे तब ना। डोगा कार की छत पर कूद गया है। डोगा को मालूम था उसकी चलाई ये गोली ड्राइवर की जांघ को चिरते हुए निकल जाएगी। कार संभाल! आह! लेकिन चूंकि डोगा की यह लड़ाई दांडिया से थी, इसलिए टक्कर बराबरी की थी। डोगा, तू गोलियों को डॉज दे सकता है, लेकिन मेरे चालों को नहीं। दांडिया ने वे नट खोल दिए जो कार की छत पर कैरियर को जुड़े हुए थे। जिसे पकड़े डोगा कार की छत पर था। परिणाम स्वरूप उफ! कैरियर सड़क पर दूर तक रगड़ता और फिसलता चला गया। लोगों के लिए कैरियर वाहन पर डोगा को फिसलते देखना एक अनोखा अनुभव था। दांडिया चाल चल गया, लेकिन अभी शतरंज की इस बाजी की मात नहीं हुई। डोगा, ये तो डोगा है। ये मात दांडिया की मौत के साथ होगी। डोगा, ओ गॉड, शुक्र है तुम मेरी कार से बच गए। फिर जब डोगा वापस जस्टिस चौधरी के बंगले पर पहुंचा तो मैंने किरण की गोली निकाल दी है। यह अब खतरे से बाहर है, लेकिन अब इसे फौरन हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। वहां मैं इसकी ठीक से देखभाल कर सकूंगा। ये क्या, मैं तो सोच रहा था डराने के लिए हमला भानु पर हुआ होगा, मगर यहाँ तो मामला उल्टा है। क्या गोली अनजाने में किरण को लग गई? दांडिया जैसे आदमी से ऐसी भूल नहीं हो सकती। या फिर भानु को डराने के लिए उसकी बहन को गोली मार दी गई। यह प्रश्न इंस्पेक्टर सूर्य के मस्तिष्क में भी नॉक कर रहा था। दांडिया ने किरण को गोली क्यों मारी? क्या भानु ने इस बार भी हत्यारे को देखा था? और इस बार भी वो हत्यारे को देखकर भी अनदेखी कर रहा है? मगर क्यों? इतना क्यों डरा है वो दांडिया से? भानु, अपना मोबाइल दो। इस हादसे की खबर पापा को देनी है। वो इस वक्त मामा के घर गए हुए हैं। उन्हें सीधे हॉस्पिटल पहुंचने को कह दो। अगले दिन, सर, छोटिया की जमानत के लिए उसके वकील ने अर्जी दाखिल की है और अभी तक हमारी गवाही वाली फाइल बिल्कुल खाली पड़ी है। बिना गवाहों के उसे जस्टिस चौधरी की अदालत में भी जमानत मिल जाएगी। नहीं सर, उस दरिंदे को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। हम गवाही देंगे। हाँ, हमने छोटिया को उस मॉडल स्मिता अरोरा की गोली मारकर हत्या करते हुए देखा है। तो तुम सब एकाएक गवाही देने के लिए तैयार कैसे हो गए? दांडिया के गुंडे को चुन चुन कर मारकर डोगा ने उस डर को ही खत्म कर दिया जो हमारी जुबान को चुप और आंखों को बंद किए हुए था। डोगा ने? ओह, तो इसलिए कर रहा था डोगा इन लोगों के सामने इतनी हिंसा। लेकिन डोगा ने उस केस का रुख पलट दिया। इस फाइल पर अपने नाम, अपने बयान लिखकर इस फाइल पर अपने बयान लिखकर हस्ताक्षर करने से पहले एक बार फिर सोच लो, ये अदालत में तुम सब मुकर तो नहीं जाओगे? कोई मुकरता नजर नहीं आ रहा था। इन बयानों के आधार पर छोटिया की जमानत खारिज कर दी गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। ए जज! छोटिया ने चीते की तरह छलांग लगाकर वकील के सामने रखा स्टाम्प पैड उठा लिया और जस्टिस चौधरी पर उछाल फेंका। अपन की जमानत की अर्जी के खारिज किया तू?
बहुत बुरी मौत मरेगा तू जस्टिस चौधरी। सूर्य का आक्रोश फूट पड़ा। बुरी मौत तो अब तू मरेगा छोटिया। अदालत को गुंडागर्दी का अड्डा समझ लिया तूने। जेल ले जाने से पहले सूर्य ने छोटिया के तलियों को अच्छी तरह से सेक दिया था। इन पांवों पर खड़ा नहीं हो पाएगा तू। तुम सबको मार डालेगा दांडिया भाई, कुत्ते की मौत मारोगे तुम। अगले दिन का अखबार पढ़ते वक्त सूरज के होंठों पर मुस्कान तैर गई। देखो चाचा, कोशिश की जाए तो सब कुछ मुमकिन है। डोगा ने कर दिखाया। छोटिया की जमानत नहीं हुई चाचा। वो लोग जो बयान देने को तैयार नहीं थे, उन्होंने आखिर बयान दिए। अपनी हार पर तिल मिलाकर छोटिया ने जस्टिस चौधरी पर स्टाम्प पैड खींचकर मारा। ये उसकी हार थी, उसकी खींच थी चाचा। मैं चाहता हूँ कि अपराधी ऐसे ही झुंझलाए, अपना सिर पीटे, लेकिन कुछ ना कर पाए। करे तो सिर्फ कानून करे। ऐसा ही होगा बेटे, ऐसा ही होगा। अरे आओ सूर्य, अब तो खुश हो ना तुम। तुम्हें एक नहीं कई चश्मदीद गवाह मिल गए। मैं तब खुश होता अदरक चाचा जब पहली गवाही मेरे भाई भानु की होती। मुझे दुख है अदरक चाचा, इस सब ने दे दी, मगर मेरे भाई ने फिर भी गवाही नहीं दी। अपने पापा के सिर पर चोट पड़ने के बाद भी गवाही नहीं दी। अपनी बहन को गोली लगने के बाद भी गवाही नहीं दी। डांडिया भाई सुलग बैठा था। डांडिया भाई, वो इंस्पेक्टर का बच्चा छोटिया भाई को जेल लेकर जा रहा है। आप कहें तो रास्ते इच में उसे फरार करा लें। नहीं पेशिया, अभी मेरे पास एक तुरुप का पत्ता और है। जब लड़ाई कानूनी हक से जीती जा सकती है तो फिर जंग का सहारा क्यों लूं? तुरुप का पत्ता? हाँ, उस मॉडल गर्ल अस्मिता अरोरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जस्टिस चौधरी की अदालत में आज पेश की जानी थी। मिलॉर्ड, मेरे मुवक्किल ने गोली जरूर चलाई थी, लेकिन ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट साबित करती है कि मॉडल गर्ल अस्मिता अरोरा की मौत उस गोली से नहीं हुई थी। ये रिपोर्ट साबित करती है कि अस्मित अरोरा की मौत गोली लगने से पहले ही हार्ट अटैक से हो चुकी थी। कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। नहीं, ये झूठ है। किस डॉक्टर ने बनाई है वो झूठी रिपोर्ट? वो डॉक्टर आपका ही भाई है, भानु चौधरी। जा पकड़ अब उसे, लगा अब उसे हथकड़ी। हाँ लगाऊंगा, भाई है तो क्या हुआ, उसे माफ नहीं करूंगा मैं। डांडिया भाई, ये इंस्पेक्टर कुछ ज्यादा ही उछल रहा है, मौका मिलते ही उड़ा दे उसे। अदालत के गेट पर ही। किरण, तू यहाँ? तुम हॉस्पिटल छोड़कर क्यों चली आई? मुझे एक अपराधी डॉक्टर से अपना इलाज नहीं करवाना भैया। दरअसल मैं आपको ये बताने आई हूँ कि वो तीसरा आदमी कोई और नहीं, भानु ही है। क्या? हाँ भैया, जब मैं ये बात आपको बताने आने लगी तभी डांडिया ने मुझे गोली मार दी। ओह आह! इतना सब होने के बावजूद भी भानु झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देकर छोटिया को बचाना चाहता है। उफ, क्या हो गया है भानु को? लेकिन तुझे हॉस्पिटल छोड़कर नहीं आना चाहिए था। तेरी गोली के जख्म अभी ताजे हैं। मैं तुझे किसी दूसरे अस्पताल में ले चलता हूँ। किरण को अस्पताल छोड़कर इंस्पेक्टर सूर्य अपनी जीप में आ बैठा। अब मुझे गिरफ्तार करने जाना है भानु को। जीप आगे निकल गई तो काम हो गया शिवा? बरोबर हो गया, जीप के ब्रेक फेल कर दिए हैं। वो इंस्पेक्टर अगर मरेगा नहीं तो कम से कम 4-6 महीने के लिए अस्पताल जरूर पहुंच जाएगा। अस्पताल से बाहर तो अब तुम भी नहीं जाओगे। डोगा तुम? ओफ हाँ, मैं तुम दोनों की हड्डियों को जोड़ फेल करने आया हूँ। जब जरूरत होती है तो डोगा कार चोर बनने में भी शर्म नहीं करता। अरे मेरी कार! घबराए काय को है बाप, तेरी कार डोगा ले गया है, कहीं नहीं जाएगी।
डोगा ने कार का दरवाज़ा खोल दिया। यह दरवाज़ा मेरे काम में रुकावट बनेगा। दरवाज़ा चौखट से उखड़ गया। इंस्पेक्टर सूर्य को भी पता चल चुका था कि वो मौत की सवारी कर रहा है। ओफ, ब्रेक फेल है। सड़क खाली होने के कारण जीप की गति मैंने 80 से ऊपर कर दी थी। मौत की रफ्तार उस वक्त 80 थी तो क्या हुआ, जिंदगी की रफ्तार उससे भी कहीं तेज थी। सूर्य जंप, तुम्हारी जीप के ब्रेक फेल हो गए हैं। डोगा? सूर्य ने एक क्षण भी देरी ना की थी डोगा की कार में जंप करने में। गुड जंप। जीप बुरी तरह खंबे से टकराई। फिर मैं सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारी कार में नहीं कूदा था। ओह, तुम मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो? तुम भूल रहे हो, इस वक्त हम 80 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहे हैं, और इतनी रफ्तार से जब कार को ब्रेक लगाई जाती है तो शरीर दिमाग का आदेश मानने से इनकार करके मनमानी पर उतर आता है। देखो, उसने तुम्हारा आदेश नहीं माना और कार से टकरा गया। उफ। सॉरी इंस्पेक्टर। उफ। कब तक बचेगा डोगा? तुझे एक ना एक दिन हथकड़ी जरूर लगाऊंगा। लेकिन फिलहाल यह हथकड़ी तुम्हारे लिए है भानु। ओह, तो किरण ने तुम्हें सब कुछ बता दिया भैया। तुम कभी साबित नहीं कर पाओगे कि वो तीसरा आदमी मैं हूं। उस मेन स्विच से मिले फिंगरप्रिंट का मिलान जब तुम्हारी उंगलियों के छाप से किया जाएगा तो सब कुछ साबित हो जाएगा। इसके अलावा मैंने तुम्हारे मोबाइल फ़ोन में स्टोर किए हुए दांडिया के फ़ोन नंबर भी ढूंढ लिए हैं। मैं तुम्हें अपनी उंगलियों की छाप नहीं लेने दूंगा। ओफ, भानु रुक जाओ। इंस्पेक्टर सूर्य हालांकि बहुत तेजी से बाहर आया, मगर अरे कहाँ गया भानु? यहाँ गटर में। तुम्हें बेहोश करके टॉयलेट के मेन होल से यहाँ लाने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। और ना ही तुम्हें गोली मारने में होगी, क्योंकि गवाहों और सबूत की जरूरत कानून को अदालत में होती है। डोगा की अदालत में जरूरत सिर्फ गोली की होती है, जिसकी मेरे पास कोई कमी नहीं है। मुझे हैरत है कि तुम जस्टिस चौधरी जैसे न्यायप्रिय इंसान के बेटे हो, इंस्पेक्टर सूर्य जैसे कर्मठ आदमी के भाई हो, और किरण जैसे स्वाभिमानी लड़की के भाई हो। शायद तुम्हें इस बात का आभास नहीं है कि तुम्हारे झूठी रिपोर्ट से तुम्हारे पिता के बेदाग कैरियर में छोटिया नाम का एक बदनुमा दाग लग जाएगा। क्योंकि अगर ये साबित हो गया कि हत्या छोटिया की गोली से नहीं हुई तो वो गुनहगार होते हुए भी वो बरी हो जाएगा। इस झूठ का कलंक तुम्हारे पूरे परिवार के माथे पर लगेगा भानु। और कैसे इंसान हो तुम? जिस छोटिया के हाथों ने तुम्हारे बाप का खून बहाया तुम उसे बचाना चाहते हो? जिस दांडिया ने तुम्हारी बहन की गोली मारी तुम उसे बचाना चाहते हो? जिसने तुम्हारे भाई की जीप के ब्रेक फेल करके उसे मारने की चेष्टा की, तुम उस अपराधी का कहना क्यों मान रहे हो? या तो जवाब दो भानु, या फिर आखिरी बार चीखने के लिए तैयार हो जाओ। डोगा, मुझे गोली मार दो, क्योंकि मेरे जवाब भी मेरे परिवार के माथे पर बदनामी का टीका ही लगाएंगे। हाँ डोगा, जब सारी दुनिया के सामने दांडिया ने अलार्म बजा देगा तो मैं उसके लिए काम करता हूँ, तो जस्टिस चौधरी का सिर शर्म से झुक जाएगा। लोग मेरे भाई पर उंगलियां उठाएंगे। क्या बक रहे हो तुम? डोगा, एक बार दांडिया ने मुझे डरा धमकाकर हत्या की झूठी रिपोर्ट बनवा ली। सुन डॉक्टर, तुझे अपने रिपोर्ट में सिर्फ ये लिखना है कि उस आदमी की मौत जिसे मेरे आदमी ने गला घोट कर मारा था, गला घोटने से नहीं बल्कि पानी में डूबने से हुई है। मैंने उसे वो रिपोर्ट बनाकर दे दी। मैं अक्सर उसे झूठी रिपोर्ट्स बनाकर देने लगा। मैं उसके गोली खाए बदमाशों का इलाज करने लगा। इस प्रकार मैं उसके आपराधिक कार्यों में अप्रत्यक्ष रूप से उसकी मदद कर रहा था।
मुझे इस बात का आभास भी नहीं था डोगा कि वो मेरे हर काम की छिपकर वीडियो फिल्में बना रहा है। फिर एक दिन उसने मुझे भैया की एक फाइल से कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज उड़ाने के लिए कहा। मेरे इनकार करने पर उसने मुझे वो वीडियो फिल्में दिखाई और डराया कि मगर उसे मना किया तो वो अलार्म बजा देगा और फिर सबको पता चल जाएगा कि जस्टिस चौधरी का बेटा दांडिया का आदमी है। यही वो डर था डोगा जिसने मेरी जुबान पर ताले लगा रखे थे, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ मगर अपने पापा और भैया की बदनामी नहीं। इस डर ने मुझे मेरी बहन और मेरे भाई की नज़रों में भी गिरा दिया। आज मैं उनसे नज़रें मिलाने के भी लायक नहीं रहा। मैं इस दलदल से निकलना चाहता हूँ डोगा। अनजाने में तुम दांडिया के पापों में बराबर के हिस्सेदार बनते चले गए हो भानु। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। कल अदालत में अगर तुम अपने गुनाह कबूल कर लोगे तो परसों दुनिया उस बाप पर फख्र करेगी जिसने अपने बेटे को भी सजा देकर कानून की गरिमा बनाए रखी। दुनिया क्या सोचती है ये तुम मत सोचो, क्योंकि इंसान के जीने के लिए अपनों का सहारा चाहिए होता है और तुम्हारे इस फैसले से खुश होंगे। आज फैसले की घड़ी थी। आज मैं छूट जाऊंगा इंस्पेक्टर। पापा के हाथों आज होने वाली इस बेइंसाफी का जिम्मेदार मैं हूं, क्योंकि अगर मैं भानु को अदालत में उस तीसरे आदमी के रूप में पेश कर देता तो अपराधी भानु की रिपोर्ट को झूठी साबित करने में मुझे देर ना लगती। फिर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि छोटिया ने वो कत्ल नहीं किया। अदालत उसे ठहरिए जज साहब, अभी फैसले का वक्त नहीं आया। भानु? हाँ भैया, डोगा ने सही समय पर राह दिखा दी मुझे। आज मैं सच्चाई बयान करना चाहता हूँ। जज साहब, वो मेडिकल रिपोर्ट झूठी है। मॉडल अस्मिता अरोड़ा की हत्या छोटिया की चलाई गोली से ही हुई है। आज तक बहुत सी झूठी रिपोर्ट्स बनाई, पर अब और नहीं जज साहब, और नहीं। भानु दगाबाज। अब फैसले की घड़ी थी। डॉक्टर भानु के बयान को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मुस्लिम छोटिया को हत्या का मुजरिम करार देते हुए ताजीरात हिंद दफा 302 के अंतर्गत फांसी की सजा सुनाती है। टू बी हैंग टिल डेथ। ए जस्टिस चौधरी। ओफ, तू अपन को फांसी की सजा देगा? अपन डाल देगा तुझे फांसी से पहले, अपन तुझे खलास कर देगा। पापा। अदालत में जबरदस्त सनसनी मच गई। पलक झपकते ही हॉल खाली हो गया। इंस्पेक्टर सूर्य बाज की मानी झपट पड़ा छोटिया पर। छोटिया, यू बास्टर्ड। दांडिया भाई, भेष बदल कर तमाशा देखते रहोगे क्या? अरे उठो, डाल दो इस पाजी सुअर को जमीन पर। अदालत का कक्ष जैसे जंग का मैदान बन गया। घबरा मत, तू घबरा मत छोटिया, अब मैं इस फैसले को चुनौती दूंगा। कुछ और गोलियों ने अदालत कक्ष को गुंजा दिया। चिम चिम चिम। खिड़की से भीतर आने वाली वो कुत्ते सी सूरत डोगा की थी। अदालत में हथियार लेकर आना उतना ही बड़ा पाप है जितना कि मंदिर में जूते लेकर जाना, और डोगा भी आज ये पाप करने पर मजबूर हो गया है। लेकिन अब मेरे आने से इस अदालत के अर्थ बदल गए हैं। हाँ, यह डोगा की अदालत है। आप सब भी कर लीजिए उस इंसाफ की देवी की तरह अपनी आंखें बंद, क्योंकि इंसाफ के मुंह पर जूता फेंकने वाले का इंसाफ अब कलम नहीं, मेरी बंदूक की गोली लिखेगी। दांडिया, तेरी बादशाहत के कुछ सिपाही जिंदा रह गए थे। अच्छा हुआ जो तू उन्हें भी अपने साथ लेता आया। आज मैं उन्हें भी खत्म कर देता हूँ। चुम चुम। नहीं डोगा, इस जगह की पवित्रता भंग मत करो। इस अदालत की एक एक ईंट गवाह है कि इस जगह की पवित्रता को डोगा ने भंग नहीं किया है, और जिसने भंग किया है अब मैं उसकी शांति भंग कर दूंगा।
गोली डांडिया की हथेली से टकराकर छितरा गई। गोलियों को दम निकालना मुझे अच्छी तरह से आता है डोगा। चला और चला गोलियां। डोगा ने दागी और कहीं और। डांडिया ने हाथ की फुर्ती डांडिया की हाथ की फुर्ती देखकर डोगा दंग था। तेरी चलाई सारी गोलियां ये रही डोगा। अब सब मरेंगे बारी बारी से। छोटिया का खून तबाही लेकर आएगा डोगा। धाए भैया। डांडिया की फिक्र मत करना भानु, तुम इनका फौरन इलाज करो। डांडिया शेर की तरह दहाड़ता हुआ बाहर निकल आया था। हट जाओ मेरे रास्ते से। टर जिंग 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 जिंग। पागल हो गया था शायद वो। छोटिया की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उसकी अर्थी लाशों के ढेर के ऊपर से गुजरेगी। डांडिया कंपाउंड की ओर दौड़ा ही था कि चला कहाँ डांडिया। जब सिपाहियों की मौत आती है तो वो बादशाह को भी जीने का कोई जब सिपाहियों की मौत हो जाती है तो बादशाह को भी जीने का कोई अधिकार नहीं बचता। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए और दोनों के हाथ में थे उनके हथियार। साथी तो साथ छोड़ गए, अब जान बची है वो भी जाएगी। अब तेरे हाथ के पास मेरी गोली अब तेरे हाथ के पास भी मेरी गोली रोकने का समय नहीं होगा। एक डोगा ने चलाई जो डांडिया के पेट में लगी। एक डांडिया ने चलाई जो डोगा के पेट में लगी। धाए हा 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 हा। मैं हिसाब बराबर रखूंगा डोगा। तो डोगा कौन सा इस हिसाब में गड़बड़ होने देगा। धाए। तू भी एक और ले डोगा। हा 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 हा। धाए। हिसाब बराबर रहना चाहिए। धाए। मेरी गोलियां खत्म हो गई डोगा, वरना इस गोली का हिसाब भी बराबर करता। क्लिक। डांडिया नीचे लुढ़क गया। जुल्म और इंसाफ के पलड़े कभी बराबर नहीं हो सकते, इनमें से एक ही भारी रहता है। और आज फिर यह साबित हो गया कि जुल्म का पलड़ा कभी भारी नहीं हो सकता। भानु को 3 माह की सजा हुई, लेकिन उस सजा के बाद उसके माथे पर गुनाह का कोई दाग नहीं बचा था। इसके साथ ही ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर कॉमिक्स आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और कोई अच्छा सा कमेंट कर देना। और मिलते हैं एक और नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।